नैयर साहब ने कहा कि ऑलरेडी ये कंपोजिशन इतनी खूबसूरत बनी है, इसमें अगर एक ही लाइन की हम तकरार करेंगे तो गाना खराब बनाया। लेकिन नैयर साहब ने मना कर दिया। मैं खोज में हूं मंजिल की। और शम्मी कपूर साहब ने रफी साहब से कहा कि पापा जी, ये जो गाना आज आप रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, मैं चाहता था कि इस गाने में आखिरी बिल्कुल तरफ में इसकी एक इस लाइन की रिपीटेशन हो, तारीफ करूं क्या उसकी जिसमें तुझे हो जाए दूर अंधेरे, कर लीजिए। और इस गाने की रिकॉर्डिंग ये चांद सा रोशन चेहरा के ये जलवे तेरे कर देंगे मुझे दीवाना। तो अब ये हुआ कि शम्मी कपूर मौजूद हैं और रफी साहब इस गाने को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जब गाने को रिकॉर्ड करते हुए वो आखिरी हिस्से की तरफ आए तो शम्मी कपूर साहब ने वो ताली बजा बजा के तो उसको कहना शुरू किया, तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुना। ग्रेट लेजेंड्स के आज के इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम अपने सभी देखने वालों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूँ। और आज एक बहुत ही मजे की कहानी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लेकिन ये जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके बारे में मेरा दावा है कि इस कहानी को शायद ही 2-4 लोग जानते होंगे। 1964 में एक फिल्म आई थी, कश्मीर की कली। उसके हीरो थे शम्मी कपूर, हीरोइन थी शर्मिला टैगोर जी, साथ में प्राण, अनूप कुमार, सुंदर और भी कई कलाकार थे। ये फिल्म जो थी एक बड़ी ही म्यूजिकल फिल्म थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे शक्ति सामंत जी। गीत लिखे थे शमशुल हुदा बिहारी ने, यानी कि एस बिहारी ने, और संगीत दिया था मायानाज म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर ने। ओपी नैयर साहब की म्यूजिक का क्या कहना, और खास तौर से इस फिल्म में उन्होंने जिस अंदाज का, जिस मयार का म्यूजिक दिया था, वो आज तक लोगों के ज़हन और दिल पे छाया हुआ है। इस फिल्म में यूं तो कई गाने थे, जैसे कि दीवाना हुआ बादल, दीवाना हुआ, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, इशारों में दिल लेने वाले, निगाहों में जादू चला, सुभान अल्लाह हसी चेहरा, सुभान अल्लाह हसी चेहरा, ये मस्ताना अदाएं, किसी ना किसी से कभी ना कभी, कहीं ना कहीं दिल लगाना पड़ेगा, किसी ना किसी से कभी ना कभी। आशा भोसले जी की आवाज में खूबसूरत नगमा, फिर ठेस लगी दिल को। रफी साहब की आवाज में गम में डूबा हुआ, है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, दुनिया उसी की, जमाना उसी, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। और भी एक गाना उसमें था, बलमा खुली हवा में, जी चाहता है मेरा भटकना इधर उधर, इस तरह से कुछ आशा जी की आवाज में था। लेकिन इस गाने को रिकॉर्ड करने के बावजूद फिल्म में इस गाने को नहीं रखा गया। हालांकि ये गाना इस फिल्म का जो एलपी रिलीज हुआ था, उस म्यूजिक एल्बम में ये गाना मौजूद था जिसे आशा जी ने गाया था। लेकिन मुमकिन है कि शायद कोई ऐसी वजह रही हो जिसकी वजह से वो गाना फिल्म की जीनत नहीं बन सका। लेकिन इसके बावजूद जो भी गाने थे वो अपनी जगह पे बेमिसाल थे। और एक पंजाबी तर्ज का गाना, मेरी जान बल्ले बल्ले, हाय रे हाय ये मेरे हाथ में। अगर मेरी जान बल्ले बल्ले की आप बात करें तो इसमें देखिएगा कि आखिर में जब ये गाना अपने आखिरी चरण में पहुंचता है तो वहां पे रफी साहब और आशा जी ने जो आपस में जुगलबंदी की है, जो एक अपनी जो तकरार की है, वो सुनने से ताल्लुक रखती है। दोनों ही अपनी शबाब पे हैं। और एक गाना जिसका मैं आज जिक्र करने वाला हूं, तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। जी, आपको मालूम होगा कि ये जो गाना था, ये चांद सा रोशन चेहरा, इसकी शूटिंग कश्मीर के डल लेक में हुई थी। ऐसे तो पूरी फिल्म की शूटिंग ही कश्मीर में हुई थी, लेकिन खास तौर से इस गाने की शूटिंग डल लेक में हुई थी। और इसमें कुछ ऐसा था कि
शम्मी कपूर साहब जो हैं वो अपनी हीरोइन शर्मिला जी की तारीफ कर रहे हैं और तारीफ में कह रहे हैं, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, जिस तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी। गाना बड़ा ही खूबसूरत। और नैयर साहब ने जब कंपोजिशन बनाई इस गाने की तो शम्मी कपूर साहब ने सुना। शम्मी कपूर साहब ने कंपोजिशन को सुनकर बहुत ही पसंद किया, लेकिन कहा कि नैयर साहब, मैं इस गाने को कुछ अलग अंदाज में, अलग तरीके से मैं अदा करना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि जब ये गाना आखिर तक आए तो वहां पे एक लाइन को दोहराया जाए, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, और इसको मैं कई बार इसकी रिपीटेशन चाहता हूं। तो नैयर साहब ने कहा कि ऑलरेडी ये कंपोजिशन इतनी खूबसूरत बनी है, इसमें अगर एक ही लाइन की हम तकरार करेंगे तो गाना खराब हो जाएगा, गाने की पूरी रंगत डूब जाएगी। लिहाजा नैयर साहब ने तो मना कर दिया। लेकिन शम्मी कपूर जी के दिमाग में वो उनकी जो बात थी, वो आइडिया उनका घूम रहा था, क्योंकि शम्मी कपूर साहब की वैसे भी एक आदत थी कि अपनी फिल्मों में अदा किए जाने वाले अपने गानों को वो बहुत ध्यान से देखते थे, परखते थे, रिकॉर्डिंग के वक्त में होते थे, रिहर्सल के वक्त में होते थे। तो इस तरह से जब रिकॉर्डिंग का दिन आया तो शम्मी कपूर साहब भी मौजूद थे और शम्मी कपूर साहब ने रफी साहब से कहा कि पापा जी, ये जो गाना आज आप रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, मैं चाहता था कि इस गाने में आखिरी बिल्कुल तरफ में इसकी एक इस लाइन की रिपीटेशन हो, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। लेकिन नैयर साहब ने मना कर दिया। तो रफी साहब ने कहा कि अगर नैयर साहब ने मना कर दिया तो फिर किसी बात की गुंजाइश कहाँ रहती है। तो उन्होंने कहा, नहीं, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैं इस गाने को एक अलग तरीके से पेश करना चाहता हूं और आप यकीन करें कि यह गाना बहुत अच्छा उतरेगा। तो रफी साहब ने कहा, ठीक है, मैं नैयर साहब से बात करता हूं। जब रफी साहब ने नैयर साहब से इस बात का जिक्र किया तो नैयर साहब ने रफी साहब को भी वही जवाब दिया कि भाई, ये गाना बहुत ही खूबसूरत बना है और शम्मी कपूर जैसा चाह रहे हैं, अगर इसको इस तरह से अगर रिकॉर्ड किया गया तो गाना खराब हो जाएगा। तो रफी साहब ने कहा कि नैयर साहब, शम्मी कपूर साहब की एक फरमाइश है और उनके दिमाग में कोई आइडिया है जिसको वो स्क्रीन पे लाना चाहते हैं अपनी अदाकारी के जरिए। तो हम एक काम कर सकते हैं कि जिस तरह की फरमाइश या जैसी ख्वाहिश शम्मी कपूर साहब कर रहे हैं, गाने को आप उस तरह से रिकॉर्ड हो जाने दीजिए। अगर वो चीज अच्छी लगेगी तो आप उसे रख लीजिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगी तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं उस लाइन को, उस टुकड़े को कटवा दूंगा। जब नैयर साहब ने यह बात सुनी तो रफी साहब की बात से इनकार करना वैसे भी बड़ा मुश्किल था। तो नैयर साहब ने उनकी बात को इज्जत देते हुए कहा कि जब आप कह रहे हैं तो ठीक है, फिर वैसे ही आप रिकॉर्ड कर लीजिए। और इस गाने की रिकॉर्डिंग, ये चांद सा रोशन चेहरा, शुरू हो गई। रफी साहब भी पूरे मूड में, गाना जो था वो तो वैसे भी शौक और शरारती गाना था और उस पे वो गाना शम्मी कपूर साहब के लिए रिकॉर्ड हो रहा था, तो वैसे भी रफी साहब और शम्मी कपूर साहब का जो एक ज़हनी तालमेल था वो तो बहुत ही आला दर्जे का था। तो अब ये हुआ कि शम्मी कपूर मौजूद हैं और रफी साहब इस गाने को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जब गाने को रिकॉर्ड करते हुए वो आखिरी हिस्से की तरफ आए तो शम्मी कपूर साहब ने वो ताली बजा बजा के तो उसको कहना शुरू किया, तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। और रिपीटेड तरीके से रफी साहब ने इसको अदा किया और वो भी अलग अलग तरीके से अदा किया। तारीफ करूं क्या। नैयर साहब भी खिल उठे क्योंकि गाना तो बहुत ही खूबसूरत रिकॉर्ड हुआ था और फिल्म के तमाम गानों के साथ ही साथ ये गाना भी जबरदस्त हिट हुआ। तो ये थी कहानी उस गाने की जिसे हम आज तक बरसों से सुनते चले आ रहे हैं, टीवी पे देखते भी चले आ रहे हैं, कभी कभी हम इसकी फिल्म को भी देख लेते हैं। लेकिन जब ये गाना दाखिल होता है स्क्रीन पे, या टीवी के स्क्रीन पे हो या फिल्म के स्क्रीन पे हो, तो एक तरफ एक बिल्कुल एक ताजगी का माहौल बिखर जाता है। और शम्मी कपूर साहब का वो शरारती अंदाज और शर्मिला टैगोर जी का वो शर्माना और वो झील का मंजर, कश्मीर की वादियां, क्या बात है। तो इस तरह से इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई।
और फिर इसे शूट किया गया। इस फिल्म में जितने भी गाने थे वो तमाम के तमाम गाने बेमिसाल थे। मिसाल के तौर पे दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, आपको याद होगा कितना खूबसूरत गाना है। और इशारों इशारों में दिल लेने वाले, ये भी कमाल का गाना था। और सुभान अल्लाह हंसी चेहरा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी से दिल लगाना पड़ेगा, हाय ये दुनिया है उसी की, जमाना उसी का। इस तरह से गोया और भी गाने थे। फिर ठेस लगी दिल को, मेरी जा बल्ले बल्ले, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं। तो मुमकिन है कि शायद मैं जोश में आकर कुछ बातों को दोबारा आपके सामने रिपीट कर गया हूं, जिसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। लेकिन इतनी खुशी महसूस हो रही है मुझे इस वाकई का जिक्र करते हुए कि मैं खुद बजाते खुद बहुत ही जोश में आ गया हूं, बहुत ही उमंग में आ गया हूं। और उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से इस बात की गुजारिश करूंगा, बल्कि शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग हमारे वीडियोस को इतनी मोहब्बत और इतने प्यार से देख रहे हैं। इसी तरह से हमारे वीडियोस को मोहब्बतें देते रहिए, प्यार से देखते रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोने में लगे उस बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, क्योंकि जैसे ही आप उस बेल आइकॉन को दबाएंगे तो हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर पहुंच जाएगी। और इस तरह से हमारा कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। और वीडियो देखने के बाद हमें आपके कमेंट्स का बहुत ही बेचैनी से इंतजार रहता है। लिहाजा वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट्स जरूर कीजिए। और हाँ, मेरा नंबर भी देखिएगा, डिस्प्ले हो रहा है। तो जो हजरात मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं वो हमें इस नंबर पे कॉल करें। इंशाअल्लाह मैं पर्सनली उनसे बातें भी करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त, अपने होस्ट जावेद नसीम को इजाजत दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों और बहुत सारे प्यार के साथ। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज।